हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, आज हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी करंट एनर्जी को देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, बाकी रीडिंग को शेयर कीजिए। एक लाइक जरूर करना है ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर के आए। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, दोनों ही ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एंड कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं, लाइक हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप कोई भी स्पेल बुक करा सकते हैं। मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए। पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चाहें तो किसी फ्रेंड या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड के लिए भी देख सकते हैं। समटाइम्स लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, मैं कमेंट में देखती हूँ कि दी हम किसी बेस्ट अपने फ्रेंड के लिए देख सकते हैं, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए देख सकती हूँ, किसी के लिए भी देखी जा सकती है रीडिंग। ठीक है, बस उनका नाम लीजिए, फोकस कीजिए उनके ऊपर, फेस विजुलाइज कीजिए उनका। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स को बताइए। यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज को बताइए। अभी यहाँ पर दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पर है द हैंगमैन। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो जोडिक साइंस की बात की जाए, यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। ठीक है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है, अवेलेबल है। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 7 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, यहाँ पर 12 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर एंड 1 नंबर, 10 नंबर, ये नंबर्स निकले हैं। मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि मूलांक, भाग्यांक। ठीक है, या बर्थ का हो सकता है, ये नंबर्स आपके बर्थ का या आपके पार्टनर के बर्थ का हो सकता है। कुछ मुझे मंथ्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नवंबर दिख रहा है, बहुत स्ट्रांगली नवंबर मंथ दिख रहा है, दिसंबर दिख रहा है। ठीक है, अक्टूबर दिख रहा है एंड सितंबर दिख रहा है, जुलाई दिख रहा है, मई दिख रहा है, फरवरी दिख रहा है, जनवरी दिख रहा है। ठीक है, और जून मंथ, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अब जो मैं एनर्जी आपके पार्टनर की देख रही हूँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास सब कुछ है, लाइक पैसा भी है, लाइक हो सकता है कोई रोमांटिक कनेक्शन भी है, क्योंकि चांसेस तो यहाँ पर दिख रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो बॉटम से निकला है ना, जो कि बता रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बिट्रेल किया, चीट किया, धोखा दिया किसी अदर कनेक्शन के लिए, अदर पर्सन के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। एक तरीके का धोखा, एक तरीके का चीट, एक तरीके का हार्ट ब्रेक देना, पीठ पीछे
ना, चूरा घोपना, लाइक ऐसा दिख रहा है। आप खुद देखो इस कार्ड को, ये बॉटम से निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अकेले छोड़ के चले गए, शायद आपको मतलब ऐसे तन्हा करके छोड़ के चले गए। शायद जब आपको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, इनके प्यार की नीड थी, ये छोड़ के चले गए, आपके इमोशंस के साथ खेलकर चले गए। कुछ ऐसा दिख रहा है कि जब तक इनको आप चाहिए थे तब तक ये आपके साथ थे। जब इनको लगा कि अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है तो आपको छोड़ दिया, बीच मझधार में छोड़ दिया, कहते हैं ना। यानी कि आप अभी ऐसी सिचुएशन में हो ना, आप इधर जा पा रहे हो ना उधर जा पा रहे हो। लाइक क्या ऐसी सिचुएशन कब होती है? जब हम किसी के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं, राइट? हम किसी के साथ बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, बहुत प्यार में पड़ जाते हैं, तो दिल तो नहीं करता है मूव ऑन करने का, और उसको खुश देखकर किसी और के साथ बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, राइट? और कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहकर भी नहीं जा पाते, हम इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ पर फिजिकली भी वो आपसे कनेक्टेड, इतना कनेक्शन बनाया कि नहीं, अब आप उनको नहीं भूल पा रहे हो, आप उनसे दूर नहीं जा पा रहे, क्योंकि आपका ये है कि पहले तो आप हर किसी के साथ दिल नहीं लगा पाते हो, प्यार नहीं कर पाते हो, पर जिससे करते हो फिर आप उससे मूव ऑन नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते, दूर नहीं हो पाते, आप बहुत अटैच्ड हो जाते हो। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कुछ तो आपके पार्टनर डेफिनेटली करके गए हैं, और आज आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि सब कुछ है, सब कुछ है, फैमिली है, दोस्त है, मे बी रोमांटिक कनेक्शन है किसी और के साथ, पैसा है, सब कुछ है। आपको दिख रहा होगा सब कुछ है, पर एक सुकून नहीं है ना, एक शांति नहीं है, एक खुशी नहीं है, एक पॉजिटिविटी नहीं है, मतलब अपसेट से रहना। अब जब आपके पास सब कुछ है तो आप तो खुश होना चाहिए ना आपको, तो कि सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, पर नहीं, मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ कि वो खुश नहीं है। अगर सब कुछ इनके पास होने के बाद भी एक मन उदास है, मतलब ऐसा इनकम्प्लीट सा फील करना, ऐसा देखना कि कुछ तो कमी है लाइफ में, कुछ तो ऐसा है कि मिसिंग है, वो स्पार्क नहीं है, वो बात नहीं है, वो केमिस्ट्री नहीं है किसी अदर पर्सन के साथ, वो सुकून नहीं है, वो पॉजिटिविटी नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी रहना हमेशा। समझ रहे हो आप? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे कि आखिर सब कुछ होने के बाद भी वो खुश क्यों नहीं है, क्यों उनके दिल में सुकून नहीं है, क्यों उनका इच्छा बार बार आपको देखने की करती है। यस, आप सही सुन रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि उनकी इच्छा बार बार आपको देखने की करती है, आपसे कनेक्ट होने की करती है, आपसे बात करने की करती है, आपसे मिलने की करती है, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की सोचते हैं ये। इनका मन होता है कि बस आप में खोए रहें, मतलब आपको देखें, मतलब इच्छा करती है कि बस आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ जानना चाहते हैं वो आपसे रिलेटेड, वो सब कुछ जानना चाहते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ ठीक है नहीं है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पर खुश एक मन होता है ना, सुकून में नहीं है, खुशी में नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, उदास है, परेशान है, हैप्पीनेस नहीं है। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं, क्योंकि आप खुद देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के नीचे ही 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो खुश हैं ये अपनी लाइफ में? नहीं, स्टक हैं वो, कंफ्यूज्ड हैं वो, इमोशंस उनके ब्लॉक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको साइंस दे रहे हैं कि इनको आपके पास आना चाहिए, ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना। आपने जितना कुछ किया है इनके लिए, जितना प्यार दिया है, जितना अफेक्शन दिया है, जितना इमोशंस दिया है, जितना साथ दिया है, जितना कुछ किया है ना, तो कोई इनके लिए कर नहीं सकता, वो किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। बट उन वो इमोशंस को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। इवन अगर यूनिवर्स कनेक्ट कर रहे हैं उनसे, समझा रहे हैं, कुछ इशारे दे रहे हैं, उनको वो भी समझ नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं, क्या करें, क्या नहीं करें। वो बिल्कुल इमेच्योर एनर्जी में बैठे हुए से दिख रहे हैं।
कहीं ना कहीं समझ तो पा नहीं रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर एक कमी, आपकी कमी उनकी लाइफ में है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत प्यार दिया, बहुत इमोशंस दिए, बहुत इन्वेस्टेड रहे, अपनी एनर्जी को आपने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया, बहुत कुछ किया इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए ना। तो वो दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं कमी उनको फील होती है, ठीक है। भले ही वो नहीं समझ पा रहे हो कि ये कमी क्यों फील हो रही है, क्यों वो आपके बिना इतना अधूरा फील कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, ठीक है, बट कर रहे हैं, बहुत अधूरापन फील करते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। मन में तो आ रहा है, बार बार विचार आ रहा है, बार बार थॉट्स आ रहे हैं, बार बार सोच आ रही है, बार बार वो सोच रहे हैं कि काश रियूनियन होता, काश आप होते, काश आप होते तो ऐसा होता, काश आप होते तो वैसा होता, सब कुछ कितना अच्छा होता, सब कुछ कितना ऑसम होता, सब कुछ कितना पॉजिटिव होता, कितना हैप्पी फील होता, सब कुछ कितना अच्छा लगता ना। उनको ऐसा फील हो रहा है काश आप होते तो आज बात कुछ और ही होती, काश आप होते तो आज सिचुएशन ही कुछ और होती। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर दिख रहा है कि बस कहीं ना कहीं अंदर से खालीपन सा महसूस करते हैं, बहुत अकेलापन सा महसूस करते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमेशा उन्होंने और चीज़ों पर ही ध्यान दिया, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, किसी रोमांटिकली किसी से कनेक्टेड है उस पर, या फिर पैसों पर ना। काश थोड़ा सा ध्यान आपके ऊपर भी दिया होता। आप कितने अच्छे हो, आप कितने मतलब कितने सच्चे हो, आप कितने अच्छे लगते हो। लाइक ऐसा दिख रहा है कि एक लंबे समय से वो आपको इग्नोर ही कर रहे थे, आपकी ब्यूटी को या आपके अच्छे दिल को, या आपको मतलब लाइक ओवरऑल आपको इग्नोर ही किया जा रहे थे। बट अब जब वो आप दूर जा चुके हो उनसे, या किसी भी तरीके का आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरियां हैं, तो उनको ना एक मतलब अब वो जब आपको देखते हैं छुप छुप कर, वो आपको देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको स्पाई कर रहे हैं। जब वो आपको देखते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि आप में सब कुछ है, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या कमी है, क्या कमी इनको दिखी, क्यों इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। उनको ऐसा लगता है कि वो कितने बेवकूफ़ थे जो आपके प्यार को नहीं समझ पाए। कहीं ना कहीं इतनी लॉयल्टी दी, ऑनेस्टी दी, कभी झूठ नहीं बोला, सब चीज़ें इनसे शेयर करी, मतलब आपने एक ट्रांसपेरेंसी हमेशा रिश्ते में क्रिएट करके रखी, एक लॉयल्टी, ऑनेस्टी के थ्रू ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको हर प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं, हर प्रॉब्लम से। अब वो आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में तो इन्होंने ही डाला है आपको ना, तो हर सिचुएशन से आपको निकालना चाहते हैं, सारी परेशानियों को वो उठाना चाहते हैं, आपकी सारी परेशानियों को वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है। बट ऐसा एक होपलेस एनर्जी है कि उनसे क्या हो गया। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको अगर किसी ने दी है तो वो यही है, वो इस बात को समझते हैं, ठीक है। हाँ, आपको लोगों ने तकलीफ दी होगी, संसार ने तकलीफ दी होगी, हर चीज़ ने दी होगी, मे बी आपके बॉस ने, मे बी आपके ऑफिस में किसी कलीग ने, अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है, या फिर हो सकता है फैमिली, रिलेटिव्स, किसी ना किसी ने कभी ना कभी, कैसे ना कैसे, फ्रेंड्स ने, किसी ना किसी ने दी। बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक ठीक है, आपने उतना, आपको हर्ट नहीं हुआ। बट जो इन्होंने किया आपके साथ, आपको बहुत हर्ट हुआ है, बहुत मतलब लिटरली आप बहुत पेन में हो। जिस तरीके से इन्होंने आपसे बात करी, जिस तरीके से, मे बी कुछ ऐसे बात करी जैसे आपको हर्ट कर जाए ना, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, कुछ ऐसा बिहेवियर रखा जो आपको पेन दे, या फिर दिल दुख जाए, या फिर जो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था, कुछ ऐसा कह दिया, कर दिया। तो लाइक उनको लिटरली बहुत बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, वो खुश रहना चाहते हैं। लिटरली वो खुश नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी उनको खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि इन चीज़ों में खुशी नहीं है। लाइक अगर पैसा है, बहुत पावर है, बहुत मनी है, तो खुशी कहाँ है। आप खुश, ठीक है, आप चीज़ों को खरीद सकते हो, ले सकते हो, पर एक खुशी, एक जो अंदरूनी सुकून है, मतलब समझ रहे हो, जो सोल सेटिस्फेक्शन है, जो अंदर से जो फील होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनकी अंदर से क्रेविंग हो रही है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, रीयूनियन करने की, बहुत ज़्यादा। बट हाँ, कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ें रोक रही हैं, लाइक जिस तरीके उनका बिहेवियर जो आपके टूवर्ड्स रहा है हमेशा, उनके एक्शंस या और अदर थिंग्स, ठीक है, जो कि इनको रोक रहा है। जो कि मुझे नहीं दिख रहा कि इन्होंने आपकी तरफ एक्शन लिया है इतना सोचने के बाद, इतना सब कुछ फील करने के बाद ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि काश आप होते, वो चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्शन होता, आप होते, आपका साथ होता, आपका प्यार होता। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं बताइए, क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पर है अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो दिख रहा है कि इतना बिजी कर रहे हैं ना खुद को, इतना बिजी कर लिया इन्होंने खुद को कि आपके थॉट्स ना आ पाए, क्योंकि चाहे ना चाहें, क्योंकि हमारे बस में नहीं है, कुछ भी सोच आ जाती है, कभी कुछ भी याद आ जाता है, कभी कुछ भी दिमाग में चीज़ें आ जाती है ना, वो अपने बस में नहीं है। हाँ, थॉट्स को आप मतलब कहीं ना कहीं माइंड को आप डाइवर्ट कर सकते हो, ये आपके बस में है, पर थॉट्स आना वो किसी के भी बस में नहीं है। कुछ भी कभी भी कैसे भी आप फील कर लेते हो, कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी पॉजिटिव, आप चाहो ना चाहो। तो यहाँ पर दिख रहा है आपके थॉट्स कुछ टाइम से इतना आ रहे थे उन्हें, आपकी सोच कुछ टाइम से आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे थे, इतना ज़्यादा सोच रहे थे कि उठते बैठते खाते पीते, कभी होता ना दिन में कभी एक बार आ गए थॉट्स, कभी 2 बार आ गए थॉट्स, बट लगातार सुबह शाम रात दिन उठते बैठते सोते खाते पीते, जैसे मैंने कहा ना, तो वो बस उनको यही थॉट्स चल रहा है, उनके दिमाग में बस यही सब चल रहा है कि अपने को इतना बिजी कर लिया उन्होंने कि आपके बारे में ना सोच सके या आपको सर्च ना करें, पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी आपको ढूंढते हुए दिख रहे हैं, हर तरीके से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि द हर्मिट का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो ये दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, ये वो डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये रिश्ता चाहिए, पर उनको पता है, वो बहुत होपलेस है कि अब उनके लिए इतना इजी नहीं है सब कुछ जो पहले था या हो सकता था ना। इतना इजी नहीं है आपसे कनेक्ट करना, इतना इजी नहीं है आपसे कांटेक्ट करना, इतना इजी नहीं है आपको एक्सप्रेस करना, इवन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इतना इजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर मन नहीं लग रहा है, इसलिए खुद को खूब बिजी करते हुए दिख रहे हैं, पर मन नहीं लग रहा है, कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बस वो एक होपलेस एनर्जी में बैठे हैं, बस हेल्पलेस सी एनर्जी में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि कैसे भी आपसे कांटेक्ट हो जाए, भले ही उनको शायद वो एफर्ट्स ना डालना पड़े या उनको आपको कैसे ही फेस करेंगे, वो आपको फेस ना करना पड़े, बस कैसे ही हो जाए। पर ऐसे एक बैठे बैठाए तो कुछ भी नहीं होता है ना। आप सोचोगे कि सपोज कोई चीज़ आपको पसंद है, कोई इंसान आपको पसंद है या कुछ भी, सपोज कुछ लेना है आपने, अपने आप तो नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है, उसको लेने के लिए आपको मेहनत करनी होगी या फिर शॉप जाकर उसे खरीदना होगा, राइट? मतलब एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओवरऑल ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो बहुत होपलेस हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि फेस भी कैसे किया जाए। ऐसा नहीं कि वो एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं, बट कैसे डालें, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे आपको बताएंगे कि वो क्या फील करते हैं, वो आज आपके लिए कितना इंटेंस फील करते हैं, कैसे आपको जताएंगे अपने प्यार को, क्या करेंगे, मतलब ये सोचकर ही वो पीछे जाते हुए या अपना बैक स्टेप लेते हुए या दूर आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए खुद को बिजी करते हुए दिख रहे हैं कि कुछ, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ होना तो है नहीं, इससे बेहतर कि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करूं, क्योंकि मेरे बस में नहीं है कुछ करना। लाइक उनको ऐसा लग रहा है उनके बस में नहीं है आपको रीच आउट करना, आपसे मिलना। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? चलो ये ले ही लेंगे, पॉप आउट हुआ है, बट मैं अगेन कार्ड्स को सफल करके निकालूंगी। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है डेथ।
ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इतनी कंफ्यूजन हो गई है ना, समझ नहीं पा रहे हैं, वो निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से। किससे पूछें, क्या करें क्या ना करें, समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे सब ट्रांसफॉर्म करें अपनी लाइफ को, कैसे हालातों को बदलें, कैसे सिचुएशंस को बदलें। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं वो आपसे, बहुत बहुत कनेक्शन फील करते हैं, बहुत फीलिंग्स है उनके मन में आपके लिए ना। लाइक ऐसा दिख रहा है कि 10 सन का कार्ड है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। ये कार्ड अचानक से पॉप आउट हुआ था, देखा था ना आपने, तो वो प्यार करते हैं आपसे। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है। वो मैंने कहा ना, वो साइंस को नहीं समझ पा रहे हैं, यूनिवर्स के, अपने दिल के, इमोशंस के। बस उनका दिल, बस उनको इतना लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ वो इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। वो बहुत बहुत इमोशंस है उनके मन में आपको लेकर। द सन का कार्ड है, वो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो ये कार्ड पॉप आउट हुआ है यहाँ पर द फूल। तो ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग होती हुई आपके कनेक्शन में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं रह पा रहे हैं। वो बहुत कितनी कोशिश कर लें, अभी आगे चलकर वो और कोशिश करने वाले हैं कि कैसे भी अपने माइंड को डाइवर्ट करें, आपसे हटाएं, पर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लिख गई हैं और वो होनी ही है। यानी कि डेस्टिनी में यहाँ पर यस दिख रहा है कि आप दोनों का रियूनियन लिख गया है, कि अब आप दोनों का रियूनियन होना है। एक डिवाइनिंग टाइमिंग, एक सही टाइमिंग आ गई है जब आप दोनों को एक दूसरे से मिलना है, एक न्यू बिगनिंग होनी है। कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत टाइम से इनके लिए, इनके बारे में सोच रहे हो, चीज़ों को सही करना चाहते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं तो पूरी होगी ना, कभी ना कभी तो पूरी हो गई है, होगी ना। तो हाँ, अब वो समय आ गया है जब सब चीज़ें पूरी होती हुई, ये दूरियां खत्म होती हुई, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड एक डिस्टेंस को दिखा रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, वो लॉन्ग डिस्टेंस भी खत्म होने वाला है। अगर कुछ लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो आपके पास आने वाले हैं, या फिर आपके शहर, आपके सिटी, या फिर कह सकते हैं आपकी कंट्री, ठीक है, में आने वाले हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। जस्टिस का कार्ड है, कहीं ना कहीं जो आप एक लंबे समय से उम्मीद कर रहे हो, ऊपर वाले से मांग रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो कि जस्टिस हो जाए, तो हाँ, आप दोनों का जस्टिस, आप दोनों के कनेक्शन में जस्टिस होना बाकी है, आपके साथ जस्टिस होना बाकी है। चीज़ें आपके साथ अब पॉजिटिव होनी है, जो कि लिख गया है, इसको कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। जितना दुख देखा, जितनी तकलीफ देखी लव लाइफ में, जितना परेशान आप रहे हो वो दिख रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेट रहे हो, बहुत परेशान रहे हो, पर अब समय आ गया है सब कुछ बदलने का, अब समय आ गया है सब कुछ पॉजिटिवली चेंज होने का, ठीक है। अब सब कुछ अच्छा होगा। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि यहाँ पर मैं बहुत बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे थे ना। हो सकता है कि अब आप डिफेंसिव हो, अब आप स्टक फील करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि एक टाइम पर आपको में भी, आप में से कुछ लोगों को बहुत था कि रीयूनियन हो। अब धीरे धीरे अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि रीयूनियन होगा नहीं होगा, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपने चीज़ों को बहुत ओवरकम कर लिया है। यानी कि अपने उस स्ट्रेस को, अपने उस फियर को, अपने इनसे दूर रहने के ना परेशानी को आपने बहुत ओवरकम कर लिया है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि द सन का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होनी बाकी है, चीज़ें बैलेंस्ड होनी बाकी है, एक रीयूनियन होना बाकी है, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन है आप दोनों का। अगर स्टिल आपके पार्टनर अभी भी आपको इग्नोर कर रहे हो, जिस वजह से आप परेशान हैं, अगर अभी भी वो आपके साथ गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि वो मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहते, लाइक ऐसा आपको भी इतना महसूस हो रहा है, तो मैं लिटरली आपको बता दूं कि रीयूनियन होगा। और एक, क्योंकि 10 सन का कार्ड आप दोनों का एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। अगर आपको लग रहा है ये जर्नी, ये कहानी यहीं पर एंड हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होना है या कुछ होना बाकी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। अभी तो पॉजिटिविटी आपके कनेक्शन में आनी बाकी है, अभी तो हैप्पीनेस आपके कनेक्शन में आनी बाकी है, अभी तो चीज़ें बैलेंस्ड होना बाकी है। सब कुछ अच्छा होगा, जैसा आप चाहते हो, जैसा आप सोचते हो ना, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा होगा। बस होप नहीं हारनी है।
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ऐसा दिख रहा है कब तक उदास रहेंगे, कब तक परेशान रहेंगे, कब तक अकेले रहेंगे। क्योंकि अकेले आप कहोगे दी अकेले नहीं है, वो उसकी लाइफ में कोई ना कोई है, बट दिल से तो अकेले ही दिख रहे हैं। ठीक है, कोई होगा या कोई होगी, ठीक है, बट वो बहुत अलोननेस, बहुत अकेलापन। आप खुद देखो ना, उदासी, परेशानी हैं, लोग हैं, होना नहीं होना बराबर है। आप देखो कुछ लोग हैं, होना नहीं होना बराबर है। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हिम्मत लाना चाहते हैं इस अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए। और ये अकेलापन तभी दूर होगा जब आप उनसे कनेक्टेड होके या वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, तभी ये अकेलापन अब जाएगा, तभी ये परेशानी अब जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन महसूस करते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। अभी भी वो कंफ्यूज्ड है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। ठीक है, दिमाग दिल के एंटी दिख रहा है, यानी कि दिमाग कह रहा है कि नहीं भाई, नहीं जाना चाहिए, ये बस तू फील कर रहा है या तू फील कर रही है, नहीं जाना चाहिए। वो इग्नोर करेगी या वो इग्नोर करेगा, वो कैसे बिहेव करेगा या करेगी। लाइक आपके लिए उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप डिफेंसिव हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया ना। जब आप आ रहे थे, इन्होंने आपको बहुत कुछ बोला, आपको इंसल्ट किया, आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, या आपको ऐसा कुछ ट्रीट किया लाइक इग्नोरेंस। तो उनको अब लग रहा है कि अगर वो जाते हैं, उनकी नीड है या उनको ये रिश्ता चाहिए, तो आप भी एग्जैक्टली ऐसे ही करोगे। क्योंकि जो इंसान जैसा होता है, जो जैसा करता है, वो उसको ऐसा फील होता है सामने वाला भी वैसा ही है और वो भी वैसा ही कुछ कर सकता है। समझ रहे हो? तो पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर आपको लेकर क्रश रखते हुए, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए, आपके लिए इमोशंस रखते हुए, आपकी तरफ इंटेंसिटी रखते हुए, कप ऑफ लव देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, इमोशंस देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। लाइक उनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके साथ फील हो रहा है। ठीक है, तो दिख रहा है कि वो एक हिम्मत लाना चाहते हैं, इस रिश्ते को पॉजिटिव कर सकें, इस रिश्ते को बेटर कर सकें, बेहतर कर सकें। वो क्या करें, ऐसा सोचते हुए दिख रहे हैं कि जब आप दोनों का रिश्ता कैसे भी बेस्ट हो जाए, कैसे भी बेहतर हो जाए, क्या करें, मतलब सोचते हुए दिख रहे हैं वो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? मतलब वो आपको आज एडमायर भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, पर हाँ स्टिल उनको समझ नहीं आ रहा कि एक्शन कैसे ले लेना है। क्योंकि वो बहुत होपलेस है अपने कर्मों की वजह से, जो कर्म कांड ये करके गए हैं आपके साथ, यानी कि आपके साथ जो गलत बिहेव करके गए हैं, बैड बिहेवियर रख के गए हैं ना, मतलब इमेच्योर हरकतें जो की है इन्होंने पास्ट में आपके साथ। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बेवकूफ़ियाँ जो कई करी हैं उसको लेकर शर्मिंदा हैं आज ये, मतलब उसको लेकर आज ये बहुत लो फील करते हुए, लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं। तो तभी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर का एक्शन क्यों नहीं आ रहा है, ये एक बिगेस्ट रीज़न है उनकी इमेच्योरिटी, जो वो कर चुके हैं, जो वो आपसे लड़ चुके हैं, जो किसी और के लिए जो भी किया, जो आपको भला बुरा बोला या फिर आपको अब्यूज़ किया या कुछ भी किया। क्योंकि ऐसा कुछ दिख रहा है किसी के लिए, हर किसी के लिए मे भी ना हो, बट किसी के लिए दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, अफसोस है कि उनको अफसोस है अपनी हर एक गलती का। 2 ऑफ कप्स, यस, वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं, और जो कि है आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो कि वो फील करते हैं, बट अफसोस कर रहे हैं अपनी गलतियों पर ना, शर्मिंदा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द हैंगवन। तो कहीं ना कहीं प्यार नहीं मिल रहा है, जितना प्यार आपने दिया था, जितना सम्मान आपने रिस्पेक्ट किया था, आपने इनको ट्रीट किया था, जैसे आप थे ना वैसा कहीं नहीं मिल रहा है। बस बहुत सब कुछ थे आप इनके लिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत बहुत इमोशनल होते हैं ये आपको लेकर। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत स्ट्रांग फील करते हैं ये आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग इनकी बहुत स्ट्रांग है। कप ऑफ लव देना चाहते हैं, इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं।
तो ये एनर्जी दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, बट वो स्टक महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ नहीं हो पाएगा। देखो 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप उनसे बदला लो, टेट फॉर टैट करो, या आप भी उनके साथ वैसा ही बिहेवियर करो जो ये आपके साथ करके गए, एक गंदा बिहेवियर ना, और उनको फील हो रहा है कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ, कितना गलत किया आपके साथ। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कैसे फेस करेंगे, कैसे फेस करेंगे आपको, क्या बोलेंगे आपसे, कैसे, क्योंकि क्या कहेंगे आपसे। और अगर आपने ऐसा ही इनके साथ किया होता तो इनको कैसा फील होता, इनको कैसा महसूस होता। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि गलत किया था और अब ये एक्शन लेते हैं, आते हैं आपकी तरफ, तो मे बी आप भी ऐसा कुछ करो, यही सब इनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। पर वो आपकी तरफ से उनको ऐसा लग रहा है कोई हिंट देख लें, एक पॉजिटिव साइन देख लें, तभी अप्रोच करें, ठीक है। नहीं अप्रोच कर रहा है ना करें, पर आपको कोई हिंट नहीं देना है, ठीक है। आप बस वेट करो और इनकी तरफ से पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव एक्शन का, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में होंगी, आज नहीं तो कल होंगी, बट होंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। भूल नहीं पाएंगे वो आपको ना, तो भुला नहीं पाएंगे, तो आना तो है ही, क्योंकि द सन हमने कितने बार देख लिया, इसलिए कार्ड्स को देखा करो, बहुत बार देख लिया है ना, बॉटम से कितने बार द सन आ गया है। तो चीज़ें अच्छी होनी बाकी है, चीज़ें पॉजिटिवली होनी बाकी है, ठीक है। और ये रिश्ता लॉन्ग टर्म है, तो दिमाग से ही निकाल दो कि कुछ होगा नहीं होगा, क्या होगा, बस वेट एंड वॉच, थोड़ा वेट करो और देखो कि सब कुछ कितना अच्छा होता है, चीज़ें आपके साथ कितनी बेटर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर मुझे दिख रहा है गाइस, वैसे मैं बता चुकी हूँ 10 नंबर, 13 नंबर दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर अलग से 12 नंबर भी दिख रहा है, ये भी मैं शायद आपको बता चुकी हूँ ना। तो यही कुछ नंबर्स और रिफ्लेक्ट हुए हैं। ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।